हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि मालूम है कि 27 जून का अपडेट लगभग लाइव के माध्यम से आप लोग को मालूम चल गया होगा। थोड़ा सा उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला था कि जो चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई होगी उसे मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है और इसके माध्यम से मैं कुछ आप लोग को अपडेट बताना चाहता हूँ। शुरू से पहले चलते हैं बीटीएससी वाली बात पे। ठीक, बीटीएससी में क्या हुआ कि बीटीएससी डिपार्टमेंट में, बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसमें हमारे जो क्वालिफाइड सिस्टर हैं अनुराधा कुमारी, ज्योति कुमारी, प्रियंका भारती, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया था कि बार बार एप्लीकेशन दिया गया था। पहले जब 1 मार्च का जजमेंट आया था, 5 मार्च को जब आंदोलन किया गया था क्वालिफाई वालों की तरफ से, तब से बार बार उसको डी एक्सेप्ट किया था। तो कम से कम 4 से 8 बार इन लोगों ने आवेदन दिया। उस आवेदन के दौरान उसने एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट कर बुलाया था कि आज 27 जून को आपको 10 बजे बीटीएससी ऑफिस में आना है। और सभी लोग गए थे। जो ज्वाइंट खाता है उसमें से 2 सिस्टर भी गई थी और भी लोग, हमारे जो क्वालिफाइड सिस्टर के हस्बैंड है, कोई भाई है, वो लोग भी पहुंचे थे। तो उनके मुताबिक जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उनका कहना था कि देखिए, सबसे पहले जो भी क्वालिफाई लोग हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उनको हिम्मत का दाद दूंगा मैं। ठीक है कि इतने कम उम्र में इतने बड़े आप लोग केस लड़ रहे हैं। बिहार सरकार का जो भी एडवोकेट जनरल है जितना होगा तन मन से समर्थन करेगी। चूँकि बिहार सरकार ने ही नोटिस निकाला है तो उस नोटिस को भी बिहार सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इतना बात गांठ बांध लीजिए आप लोग कि बिहार सरकार पूरा क्वालिफाई वालों के साथ है, ये एडिशनल सेक्रेटरी का कहनाम है। ठीक है, जैसे कि आपको फोटो या लाइव के माध्यम से सब बातें जान चुके होंगे। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बात है वो क्लियर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का डेट भी आगे बढ़ चुका है। दोनों एडवोकेट अपना प्रेजेंट उपस्थिति लगाकर वहां से हेयरिंग को आगे बढ़वा लिए। जो 25 जून को जो एडवोकेट हैं क्वालिफाई वालों की तरफ से, उन्होंने एक आवेदन दिया था कि हम किसी कारणवश, बीमारी, चाहे जो भी चीज़ें, उसने अपना दिखाया कि हम उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, कि अगले डेट पर हम अपने आप को परिपक्व और मजबूती के साथ वहाँ बांध सके। इसलिए क्वालिफाई वालों की तरफ से डेट बढ़ाया गया। ठीक ना, डेट फिर वहाँ पर संविदा वाले भी चाह रहे थे, संविदा वाले के भी एडवोकेट पहुँचे थे। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि चूँकि देखिए, ना तो संविदा वाले तैयार थे ना ही क्वालिफाई, कोई तैयार नहीं था इस डेट को हियरिंग करवाने के लिए। हाँ, लेकिन जो लीडिंग केस क्वालिफाई वालों की तरफ से, जो अंजलि कुमारी का लीडिंग केस है, उसमें उनके जो एडवोकेट शुक्ला सर थे, वो उनका क्या नाम था कि हम तैयार हैं महाशय, लेकिन जब हमारे क्वालिफाई की बात है, चूँकि दोनों का मुद्दा एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी। अब आप रही बात फाइनल हेयरिंग का डेट, तो फाइनल हेयरिंग का डेट आपको आज बता दिया जाएगा। 2 से 4 घंटे के अंदर फाइनल डेट अनाउंस हो जाएगा। नेट पर ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर जनरेट कर देगा, शो कर देगा। आप भी चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि प्लीज़ जितने लोग भी कॉल कर रहे हैं, अगर हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो दिल से क्षमा चाहते हैं। देखिए, हम एक बार में 500 600 सुबह से शाम तक कॉल आ रहा है, मेरा नंबर तो पूरा चला गया सभी लोगों के पास। तो मैं कॉल एक बार सभी लोगों को एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। अब जो भी बातें बताऊंगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेगा। कोई मीटिंग वगैरह ये सब कुछ अब नहीं होने वाला है। जो भी होगा आपका सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। रही बात सीनियर एडवोकेट की, तो सीनियर एडवोकेट का जैसे भी आज डेट अनाउंस हो जाता है तो जो भी जो हमारे साथ हैं लोग, वो सब लोग पहुंचेंगे दिल्ली और वहां से एक अच्छे एडवोकेट को हायर किया जाएगा। ये सब चीज़ें देखिए, आप नाराज़ रहिए चाहे जो भी रहिए, अगर आप लोगों ने हमें आगे किया है तो हम जो लोग हैं, कुछ लोग, तो उनको बताया जाएगा। कुछ चीज़ें जो है उसको सीक्रेट रखा जाएगा और उसमें एडवोकेट का नाम अनाउंस हम नहीं कर सकते हैं। बात इस यहाँ तक ये भी बात है कि देखिए, जो चीज़ है उसको ओपनली अब एक बता ही दिया जाएगा तो समझ लीजिए फिर लड़ाई लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। सब चीज़ें खुलकर सोशल मीडिया पर नहीं बताया जा सकता, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ बताने आए हैं कि जो भी हमारे क्वालिफाई सिस्टर हैं,
और जो भी क्वालिफाई सिस्टर के पेरेंट्स हैं, देखिए मैं शुरू से आप लोगों के साथ था, हूँ और हमेशा रहेंगे। जब तक इसका कोई नया अंजाम नहीं आ जाता है तब तक मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे बारे में लोग बहुत ही नेगेटिव और घटियापनता बात कर रहे होंगे, ठीक है, फिर भी आप सुनिए, ठीक है। आप खुद अपने आप से आकलन कर सकते हैं कि 24-25 साल का लड़का, ठीक, 24-25 साल के लड़के को इतना लोग जो बहुत तरह के नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप खुद सोचिए कि इतने कम उम्र में लोग पागल हो जाता है, फिर भी हम लोग तो आदमी गंभीरता के साथ बने हुए हैं और टिके हुए भी हैं और सभी को सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। पहले ग्रुप में जैसे कि क्वालिफाई का ग्रुप बटा हुआ था, कोई लोग बोल रहा था कि सब मिल जाओ। आज पिंटू और सुधांशु मेरे उम्र में हमसे बड़े हैं, सुधांशु भैया, ठीक ना, पिंटू, सुधांशु, मोनू, प्रेम रंजन भैया, ये सारे लोग क्या हैं, आज एक हैं। जब सब लोग क्वालिफाई एक मिल गए तो कुछ लोगों को तकलीफ भी होने लगा है। आप खुद समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी का नाम का प्रमोशन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है, सारे क्वालिफाई, हमारे जो भी क्वालिफाई सिस्टर के उधर से सुधांशु भैया हैं, हम हैं और भी कुछ लोग हैं, हम लोग मिलकर एक अच्छे एडवोकेट को हायर करेंगे। हमारा डेट कुछ ही क्षणों में अनाउंस हो जाएगा, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। और सभी लोग देखिए, अंत में अगर कोई दुख में पड़ता है ना, तो उसका साथ देने वाला ही अच्छा इंसान कहलाता है और वही उसका अच्छा दोस्त भी कहलाता है। अगर कोई विषम परिस्थिति में भी आपका साथ छोड़कर जा रहा है तो उससे बड़ा घटिया और उससे बड़ा निम्न किस्म का आदमी आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो वैसे लोगों से आप सावधान ही रहिएगा। यहाँ मुद्दा हम कोई चीज़ और रखने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है केस जीतना, और केस जीतेंगे भी। अच्छा केस है, हारने वाला केस नहीं है, जीतने वाला केस है क्वालिफाई का, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। घर में बैठकर कोई भी चीज़ें करना बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर आज शेखपुरा ज़िला से ज्योति गुप्ता जो सिस्टर है वो चल कर आई थी अपना हॉस्पिटल का नौकरी छोड़कर, ठीक ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है। वो भी आई थी, कोरोना काल में उनका हुआ था, वो भी छोड़ कर आई। अनुराधा हॉस्पिटल छोड़कर वो लोग आया, ठीक। बहुत ऐसे लोग हैं, जो शशि भैया थे वो भी आए थे, वो भी अपना काम छोड़कर, जो कि रोज़ दिहाड़ी पे काम करता है लोग, वो भी छोड़कर आए थे। लोग बोलता है लोग ऐसे कोई यहाँ फिर अपना काम धंधा छोड़कर अगर किसी के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसका समर्थन कीजिए प्लीज़। देखिए, किसी का घर का लड़ाई नहीं है, पूरे जन समूह की बात है। और कोई अगर एक आदमी की वजह से एकता अखंडता प्रभावित होती है तो उसको हम हटा ही देते हैं, ये हकीकत है। अगर एक आदमी एगो आलू सड़ता है ना तो सबको सड़ा देता है, इससे अच्छा है कि सड़े हुए आलू को ही बाहर कर दीजिए, ये हकीकत है। तो इन सब चीज़ों को भी समझना है। अब हमें किसी और चीज़ के लिए कोई बात ही नहीं है, हमारा मुद्दा कोई और है ही नहीं। निगेटिव बातें चाहे कोई भी फालतू चीज़ें, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा लक्ष्य है मछली, जिस तरह मछली के आँख पर निगाह था महाभारत में अर्जुन का, उसी तरह हम लोग का एक निगाह है अब केस जीतना। और चलिए कुछ और बातें बता देते, कुछ बातें सीक्रेट है, समझिएगा, जो क्वालिफाई के लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ इतना समझ लीजिए कि आप फेलियर नहीं हैं, आपने एग्ज़ाम पास किया है। बिहार सरकार ने बोला है कि जो फेल किया है हम उसको नहीं रखेंगे, उसी को रखेंगे जो एग्ज़ाम पास किया है। खाली सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है कि क्वालिफाई को रखा जाए, सुप्रीम बीटीएससी आपको ज्वाइनिंग करा देगा। अगर आप केस हार भी जाते हैं, ठीक ना, तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ होगा आपके लिए क्वालिफाई के लिए, एक बात बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें सीक्रेट है जिसे मैं खोल कर नहीं बोल सकता। इतना समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है ना, खुशखबरी है। 90% चांस है केस जीतने वाला बीटीएससी क्वालिफाई का, ठीक ना। आप क्वालिफाई हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास है, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करें, जितना हो सके उतना एक साथ बने रहें, मजबूती के साथ बने। कोई भड़का रहा है, आपके पास खुद कॉमन सेंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खुद समझदार है, ठीक। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि जितने लोग बोल रहे हैं कि हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो कैसे फ़ोन उठा लें बताइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज 27 जून है, सुनवाई होने वाला था, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो काम में व्यस्त है, सबका फ़ोन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम नहीं उठा सकते हैं। अगर आपको जानकारी लेना होगा तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, चाहे मैसेज कर दीजिएगा। अगर देखेंगे कि हाँ इतने लोग का एक ही प्रश्न है तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे,
डेट बदल गया, अच्छा डेट मिल गया है, उस डेट पे हम लोग अच्छे एडवोकेट को रखेंगे, ठीक ना, और उस अच्छे एडवोकेट के बदौलत केस जीत लेंगे, हारेंगे तो नहीं। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि केस हार गए, आप उनको जवाब दीजिए, हम जवाब नहीं देंगे। क्यों हम जवाब देंगे? आप लड़ रहे हैं ना, तो आप जवाब दीजिए, ठीक। तो बस ये सब चीज़ें, एवरीथिंग, सब चीज़ का A to Z हिसाब भी पड़ा हुआ है, कोई वो नहीं है। देखिए अंत में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि सोचेंगे कि रुको खेल बिगाड़ दें। खेल क्यों बिगाड़ना चाहता है? कहीं ना कहीं उसका कुछ है वहाँ पर, ठीक ना, जो विपक्ष पार्टी है उसका है वहाँ पर, तभी तो, ठीक है। संविदा वाले को जो भी चीज़ें वो लोग अपना लड़ रहा है, अगर संविदा वाले की तरफ से क्वालिफाई का आदमी कोई सपोर्ट कर रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ लोचा है। अरे भाई लड़ना है तो एक आदमी की तरफ से लड़ो शुरू से अंत तक, चाहे मर जाओ चाहे जो कुछ भी हो जाओ उसके लिए, ठीक ना। अब मान लो कि हम आज उसके साथ, उसने हटाया, उसके साथ उसने हटाया, मेरे साथ हमने हटाया, तो सीधे विपक्ष वाले पार्टी में चले जाओ और ये बताओ कि हाँ जी मैम, ये मैम, वो है, ये है, दिस डैट। ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका टारगेट होना चाहिए केस जीतना, ठीक है ना। एक 10 या 15-20 दिन के बाद कोई किसी को नहीं पूछने वाला है कि कौन कहाँ गया कहाँ नहीं। बस अरे भाई आप केस जीत जाओ, इससे बड़ा और क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पर कोई अपना घर या जो भी है हमेशा के लिए थोड़े है सिस्टम के, हमेशा के लिए लोग लड़ेगा ही। केस का जजमेंट ऑर्डर आया कि कोई किसी को नहीं पूछेगा, इतना बात समझ लीजिए। दुनिया इतना मतलबी है, तो आप लोग अपने तक सीमित रखिए, ठीक है। कौन क्या है क्या नहीं है उस पर ध्यान भूल कर भी मत दीजिए, ठीक। तो प्लीज़ आप समझिए, अगर हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग बोल देते हैं कि भाग, अरे कैसे भाग सकते हैं, इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, हम भाग सकते हैं, भागने वाले लोग हैं। अब भाग कर जाएंगे कहाँ भाई, कहाँ जाएंगे? 24-25 साल का लड़का भाग कर कहाँ जाएगा बताओ? भारत छोड़ देंगे हम? विजय माल्या हैं कि देश छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, लड़े हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता क्वालिफाई के हित में, तब तक हम लोग वैसे हैं, हम लोग भागने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ता है तो पीठ पर खंजर भी लेते हैं समय के अनुसार, लेकिन जब आ गए हैं मैदान में तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोग निश्चिंत रहे, बिंदास रहे। केस आप लोग बिल्कुल आपके पक्ष में है, पॉजिटिव पक्ष है और अच्छे एडवोकेट हैं, ठीक ना। इतना उम्मीद रखिए, एडवोकेट का नाम तो नहीं बताया जा सकता, अच्छे हैं और अच्छा पक्ष रखा जाएगा। जो भी होगा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग अब निगेटिविटी से दूर रखें। हमारी लड़ाई पहले क्वालिफाई से थी और सब एक हो गए, तो कुछ नए नए विलेन उभर कर आ रहे हो तो उस पर भी ध्यान मत दीजिए। आप खुद समझदार हैं। क्या इस सिचुएशन में आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए? जब सब चीज़ है भाई, कोई लोग बोल रहा है क्या कि छोड़ो वो सब बोलना ही नहीं हमें, यह सब उस पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ था बताना ज़रूरी था आप लोगों को। कई लोग बहुत ही अफरा तफरी मचा रखे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, आप खुद समझदार हैं, आर्टिकल सेक्शन के बदौलत और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ केस जीता जा सकता है कि हम अपनी बातों को कैसे वहाँ प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट कौन करेगा भाई? अच्छा एडवोकेट ही ना अच्छे से बातों को प्रेजेंट करेगा। औदा खुदा को रख लेंगे? नहीं रखेंगे। जब सब कोई बोल दिया कि दोनों लोग मिलकर और अच्छा एडवोकेट रखना है तो बिल्कुल रखेंगे, अच्छा होगा। जल्द आप लोगों को अपडेट बता दिया जाएगा। हालांकि 2-4 घंटे का इंतज़ार कीजिए, नेट पर आपको शो करने लगेगा, ठीक। समझ गए? जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो गया। माइंड से निगेटिविटी हटा दीजिए, केस जीतने का मुद्दा रखिए। आपका टारगेट होना चाहिए केस जीतना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ बनकर सहयोग करना, ठीक ना। तो सब चीज़ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं रहेंगे निगेटिव होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। समझ गए? सारा चीज़ डाउट क्लियर हो गया, ठीक। बीटीएससी ने बुलाया था, बीटीएससी ने जवाब दे दिया कि ठीक क्वालिफाई का समर्थन करेंगे। बिहार सरकार का एडवोकेट जनरल भी इस केस में अपनी निगाहें बनाया हुआ है और वो मदद करेगा, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। अब ऑथेंटिक बातें हमें नहीं बोलना है। ऑथेंटिक बातें तब तक नहीं बोलेंगे जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, ठीक ना। आप सस्पेंस में ही रहना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ चीज़ें हैं जो सस्पेंस में रखना जरूरी भी है। सब चीज़ अब खुलकर हम नहीं बोल सकते हैं, माफ़ी चाहते हैं। बशर्ते कि इतना समझ लीजिए कि क्वालिफाई वालों के लिए गुड न्यूज़ है, आप अच्छे पॉजिटिव व्यू में हैं। टेक केयर, बाय बाय। समझ गए? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा डेट आएगा फिर अपडेट देंगे।